हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त योगेंद्र। हम पढ़ रहे थे क्षेत्रफल, और ये जो क्षेत्रफल वाला चैप्टर था इसमें हम एक आकृति कंप्लीट कर चुके हैं। हमने अब तक सर्किल के बारे में पढ़ चुका है। सर्किल से रिलेटेड अपन ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो हम एक साथ सारे जो जब सारी आकृति कंप्लीट हो जाएगी तब सभी आकृति के क्वेश्चन एक साथ करेंगे। तो आज हम जो आपके सामने नई आकृति लेके आए हैं वो लेके आए हैं आयत। आज हम पढ़ने वाले हैं आयत के क्वेश्चन। आयत के क्वेश्चन है ये अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। अभी तक अपन जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं कि नॉन जो आपके पास नॉन मैथ्स वाला या नॉन साइंस वाला बच्चा भी उन क्वेश्चंस को आसानी से समझ सके। कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस आप भी साथ में मेहनत करते जाइएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है आप सभी से कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस पसंद आ रहे हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे आपके हमारे वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखो हम पढ़ने वाला है आयत। अब देखो आयत क्या होता है। देखो आयत है, आयत में दो चीज होती है, लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। जो लंबी वाली भुजा होती है उसको अपन लंबाई बोलते हैं। जैसे ये भुजा दे रखी है आपको, दो भुजा दे रखी है 30 और दूसरी भुजा दे रखी है 40। तो आप लंबी वाली जो 30 और 40 है, तो 30 में से बड़ी कौन सी है, 40 है, तो 40 को लंबाई मान लो और चौड़ाई किसको मान लो, 30 को। ठीक है। अब देखो आयत में दो चीज आती है। एक तो आयत का क्षेत्रफल। देखो बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहे हैं अपन। आयत का क्षेत्रफल और एक होता है आयत का परिमाप। क्षेत्रफल और परिमाप। देखो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल और परिमाप में क्या अंतर होता है। क्षेत्रफल और परिमाप में पहले अंतर समझो। क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे ये आयत है, आयत के जो बीच वाला भाग होगा ना, ये बीच वाला भाग, देखो मैं एक बार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आयत के जो बीच वाला भाग है ना, ये आयत का क्या है, क्षेत्रफल है। आयत का जो बीच वाला भाग है ना, ये क्या है, आयत का क्षेत्रफल है। मान लो एक खेत है, खेत में अपन फसल उगा रहे हैं, तो अपन को पूछ रहे हैं जैसे खेत में फसल उगा रहे हैं ना, तो वो क्या हो गया, क्षेत्रफल। जो फसल जिस एरिया में उग रही है ना, वो क्या होगा, उसका क्षेत्रफल। अब देखो परिमाप क्या होता है। देखो ये तो आपके पास क्षेत्रफल हो गया। अब देखो अगर परिमाप की बात करें, परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। परिमाप को क्या कहते हैं, सभी भुजाओं का योग। कोई भी आकृति है उसका परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। जैसे अपन ने पिछली क्लासेस में पढ़ा था सर्किल। सर्किल का परिमाप अपन निकाल रहे थे। जो वृत्त था, वृत्त का परिमाप क्या था, टू पाई आर। वृत्त का परिमाप क्या था, 2 पाई आर। वैसे ही जब आयत की बात करेंगे, आयत की बात करेंगे तो आयत परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। तो देखो ये क्या हो गई आपके पास, चौड़ाई, ये क्या हो गई लंबाई, ये क्या हो गई चौड़ाई, ये क्या हो गई लंबाई। तो इसका परिमाप क्या हो गया, देखो दो बार क्या आ गई आपके पास चौड़ाई, दो बार क्या आ गई लंबाई। तो परिमाप क्या हो गया, दो लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू दो। ठीक है। दो बार तो लंबाई आ गई, दो बार चौड़ाई आ गई, तो ये आयत का परिमाप आ गया। ठीक है। अब देखो ये आपके पास फॉर्मूले हो गए। अब फॉर्मूले बस बेसिक इतना ही है। अब फॉर्मूले से जुड़े आपके पास क्वेश्चन है, और जो बाकी की चीजें आती जाएगी आपको आगे बताते जाएंगे। ठीक है। देखो ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई कितनी है, लंबाई दे रखी है आपको, दे रखी है क्वेश्चन में 40 मीटर। लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी 40 मीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है, 30 मीटर। लंबाई 40, चौड़ाई 30। तो ये पूछ रहा है उसको चारों तरफ तार लगाया गया, तो तार की लंबाई क्या होगी। क्या कह रहा है, एक आयताकार खेत है जो लंबाई है 40 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 30 मीटर। उसको चारों तरफ एक तार लगा रहे हैं, तो तार की लंबाई पूछ रहे हैं। देखो ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, तो अपन आपके लिए चित्र भी बना रहे हैं। एक काम करो आप, अपन इसी चित्र का यूज ले लेते हैं। ठीक है। जो क्वेश्चन है उसका चित्र इस तरफ बना रहे हैं अपन, जो ये स्पेस पे काम आ जाएगा। आपके पास क्वेश्चन में लंबाई कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में लंबाई दे रखी है 40 है, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 30 मीटर है। ठीक है। यहां तक सबके समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत है, चित्र चित्र सबके समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। ये देखो लंबाई कितनी होगी 40, चौड़ाई कितनी होगी 30। अब इसके चारों तरफ अपन तार लगा रहे हैं, इसके चारों तरफ तार लगा रहे हैं, तो पूछा है तार की लंबाई क्या होगी। देखो पहले तो सबसे पहले ये समझो, आपको जो क्वेश्चन होंगे ना, किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट ये नहीं दिया होगा कि भाई जो आयत है, आयत का परिमाप निकालो या आयत का क्षेत्रफल निकालो। आपको ये लैंग्वेज से खुद को समझना होगा। जैसे इसमें दे रखा है तार की लंबाई, तार की लंबाई
अब देखो ऑब्वियस है ना, तार की लंबाई कहाँ लगाएंगे, खेत के चारों तरफ लगाएंगे, तो ये क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया। तो इस क्वेश्चन में अपन को इसका मतलब क्या निकालना है, आयत का परिमाप। तो देखो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप का सूत्र आपको पता है क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है आयत का परिमाप का सूत्र, 2 गुणा लंबाई, इसको अपन ले से लिख रहे हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये परिमाप का सूत्र हो गया। अब देखो अपन को लंबाई कितनी दी है, लंबाई दी हुई 40, तो अपन इसको लिख रहे हैं 2, लंबाई कितनी हो गई, लंबाई हो गई 40, चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई दे रखी 30। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 70, 70 × 2 कितना हो गया, 140। कितना हो गया, 140 मीटर। इसका मतलब जो तार होगा, तार की लंबाई कितनी होगी, 140 मीटर। सबके समझ में आ गया। इसका मतलब देखो, अब ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। अपन ने वैसे निकाला फॉर्मूले से, कितनी आई, 140 मीटर। अब देखो ऐसे करो, अब देखो ये इसकी लंबाई हो गई, ये 40 हो गई, तो ये भी कितनी हो गई, ये 40 हो गई। आयत का आपको पता है आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये 40 हो गई, तो ये भी 40 हो गई, ये 30 है तो ये भी 30 हो गई। अब देखो 40 और 40 कितने हो गए, 80, 80 और ये 30 और 30 कितने हो गए, 60। तो 80 और 60 कितने हो गए, 80 और 60 कितने हो गए, 80 और 60 हो गए 140। ठीक है, आपको देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको इस तरीके से भी कर सकते हो। वैसे करना आपको आदत उसी तरीके से डालनी है। ये तो आपको इसलिए बताया है कि भाई आप आंसर वेरीफाई कर सको, वरना आपको तरीका वही काम में लेना है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले याद हो सके। अब अपन क्या करने वाले हैं, अब देखो वैल्यूज चेंज कर लो, जिससे 2-3 क्वेश्चन अपन फॉर्मूला बेसिस पे कर लेते हैं डायरेक्ट। लंबाई कर लो आप, लंबाई कर लो 70 मीटर। ठीक है, चौड़ाई कितनी कर लो, चौड़ाई कर लो ये 80 मीटर। ये एक काम करो, चौड़ाई कर लो 50 मीटर। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे तार की लंबाई पूछिए, तो देखो यहां तक तो सेम रहने वाले। फॉर्मूले क्या होता है, फॉर्मूले देखो बार बार साथ के साथ बोलते जाना कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब देखो लंबाई कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, लंबाई दे रखी है, लंबाई दे रखी है 70, चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 50। ठीक है, तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, 70 50 कितना हो जाएगा, 120, 120 × 2 कितना हो गया, 240। तो आपके ये कितना आ गया, जो तार है, तार की लंबाई कितनी आ गई, तार की लंबाई आ गई आपके पास 240। अब देखो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब बेसिक्स को समझाने के लिए आपके सामने 2 छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन है, बोर्ड पे देखिए। पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई 600 मीटर है तथा चौड़ाई 400 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयताकार खेत है जिसकी लंबाई दे रखी है आपको 600 मीटर और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 400 मीटर, तो पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला, देखो इन क्वेश्चंस को करवाने का यूज क्या है, इन क्वेश्चन को करवाने का सेंस ये है कि भाई आपको फॉर्मूले याद हो जाए। ठीक है, इन करवाने को, क्वेश्चंस को करवाने का सेंस क्या है कि आपको फॉर्मूले याद हो जाए, और बेसिक्स बिल्कुल, जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता वो भी अपने साथ साथ बढ़ते चले। ठीक है, तो आयताकार खेत की लंबाई कितनी हो गई, 600 मीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है अपन को, 400 मीटर, तो पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, यह सूत्र आपके सामने, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखो आपको लंबाई कितनी दे रखी, लंबाई दे रखी आपको 600, चौड़ाई कितनी दे रखी 400। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2400, 2400। अब देखो यूनिट देखो क्या है, यूनिट पे ध्यान देगा, इसका मीटर है, इसका क्या है मीटर, तो ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2400 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 2400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं, लंबाई दे रखी 600, चौड़ाई कितनी दे रखी 400। सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्या आ जाएगा 600 इंटू 400, क्या आ जाएगा 2400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, अब अपन वैल्यूज चेंज कर लेते हैं, वैल्यूज चेंज कर लेते हैं। ये आप इसको मान लो 1800, 1800। ठीक है, और इसको लेन दो 400, ये एक काम करो, इसको क्या मान लो 500 मान लो।
तो आपसे पूछा है क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो सूत्र आपके सामने है, क्या होता है सूत्र, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये क्या हो जाएगा 1800 इंटू क्या हो जाएगा 500, कुछ नहीं करना, बस दोनों को इंटू करना है, 18 पंजे 90, कितना आ गया 9000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सबके समझ में आ गया। ये अपन ने क्षेत्रफल और परिमाप के एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन कर लिए उनका फॉर्मूला बेसिस पे। अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें देखो जो परिमाप वाला है और जो क्षेत्रफल वाला है उन्हीं पे बेसिस क्वेश्चन है, लेकिन ये रेशियो की फॉर्म में है। ये इससे क्या है, थोड़ा अपडेटेड वर्जन है। तो क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात है। देखो पहले तो आपको क्या दिया हुआ था, लंबाई और चौड़ाई डायरेक्ट दी हुई थी, तो आपसे क्या पूछ रहा था, या तो परिमाप पूछ रहा था या क्षेत्रफल पूछ रहा था। इस बार देखो आपको क्या दे रखा है, दोनों का अनुपात दे रखा है, और आपसे क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। तो देखो इसका सूत्र क्या होगा, देखो परिमाप का सूत्र क्या होगा, आयत का परिमाप का सूत्र बताओ। सबसे पहले आप लिखा करो, सूत्र लिखा करो। ये स्टार्टिंग में लिखने की आदत डालो, जिससे आपको सारे सूत्र याद हो जाए। परिमाप का सूत्र क्या है, परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, सूत्र सबको याद हो गए। सूत्र ये परिमाप का क्या होता है, 2 इंटू लंबाई इंटू क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और परिमाप क्या होता है, ये तो परिमाप का हो गया। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, परिमाप का सूत्र है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब देखो आपको अनुपात क्या दे रखा है, आपको जो उसका क्या नाम से लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा है, 5:4। ठीक है, अब देखो आप एक चीज समझो, इसका अनुपात अनुपात पे बाद में जाओ, पहले आपको है ना ये जो परिमाप है, परिमाप आप कब निकाल पाओगे, परिमाप आप जब निकाल पाओगे जब आपके पास लंबाई और चौड़ाई होगी। अब देखो देखो ये लंबाई है, ये लंबाई हो गई, ये जो अनुपात है आप उसको क्या मान लो। एक चीज समझो, देखो यहाँ पे ये आपके पास लंबाई और चौड़ाई आयत हो गया, ये इसका अनुपात दे रखा है 5, और ये चौड़ाई है, चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा है 4। लंबाई का अनुपात 5 है, चौड़ाई का अनुपात क्या है 4। तो आप इस भुजा को क्या मान लोगे, x मान लोगे। ये क्या हो जाएगा 4x, ये क्या हो जाएगा 5x। दोनों का डिफरेंस आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में 20, दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 20 है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आप लंबाई मान लो 4x, भुजा और जो चौड़ाई क्या मानोगे, लंबाई मान लोगे 5x, चौड़ाई क्या मानोगे 4x। तो देखो 5x माइनस 4x, इसका डिफरेंस आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 20। तो देखो 5x माइनस 4x, 1x बचा, 1x की वैल्यू कितनी आ गई, 1x कितना आ गया 20। ठीक है, अब देखो अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई 20, अपन ने लंबाई क्या मानी है, देखो x की वैल्यू 20 आ गई, अपन ने लंबाई क्या मानी थी, लंबाई थी 5x, तो ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 20, तो लंबाई कितनी आ गई 100। ठीक है, और ये अपने पास हो गई चौड़ाई, चौड़ाई क्या थी, चौड़ाई थी 4x, तो ये क्या आ जाएगा 4x, तो ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 20, ये कितना आ जाएगा 80। अब देखो यूनिट देखो इसकी क्या है, मीटर है ना, तो ये भी मीटर होगा और ये भी मीटर होगा। अब देखो आपके सामने क्या आ गया, आपके सामने आ गई लंबाई और चौड़ाई आ गई। अब तो आप बहुत इजीली क्या निकाल सकते हो, आप परिमाप निकाल सकते हो। अब देखो परिमाप निकालने के लिए अपन वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू 100 प्लस 80। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये कितना हो गया 180। अब आप क्या निकालोगे, 18 इंटू 2 कितना आ गया 36, तो ये क्या आ गया 360। अब देखो ये क्या है, परिमाप है ना, तो मीटर में होगा 360 मीटर। ठीक है, सबके समझ में आ गया। एक बार फिर समझते हैं अपन ने क्या किया। देखो अपन ने क्या किया, अपन को लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा है 5:4। आप लंबाई क्या मान लो 5x, चौड़ाई क्या मान लो 4x। तो देखो अब क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई से लंबाई कितनी अधिक है 20 अधिक है, तो इसका मतलब 5x माइनस 4x बराबर कितना दे रखा है 20। x की वैल्यू निकाल लोगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, x की वैल्यू 20 आ गई, लंबाई क्या थी 5x, चौड़ाई क्या थी 4x, तो ये लंबाई कितनी आ गई आपके पास 100, चौड़ाई कितनी आ गई 80। अब देखो आपके पास क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, तो क्या करोगे 2 इंटू 180 कितना हो गया 360। अब देखो इस क्वेश्चन में वैसे परिमाप पूछा था, मान लो अगर क्षेत्रफल पूछ लेता तो क्षेत्रफल के लिए अपन क्या करते, मान लो क्षेत्रफल पूछ लेता, ठीक है क्षेत्रफल पूछ लेता, तो अपन क्षेत्रफल के लिए क्या करते, अपने पास लंबाई कितनी है 100, चौड़ाई कितनी है 80, तो क्या करते लंबाई
इंटू चौड़ाई, तो ये क्या आ जाता, ये आ जाता 100 इंटू 80, ये क्या आ जाता आपके पास 100 इंटू 80 क्या आ जाता 8000, इसकी यूनिट क्या आती मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट सबको समझ में आ रही ना। देखो इस एक मीटर इसके पीछे है 100 मीटर, एक मीटर इसके पीछे है, मीटर इंटू मीटर क्या आ गया मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, अपन ने क्या जोड़ा था 100 और 80 जोड़ा था ना, तो जब एक तो 100 मीटर था एक 80 मीटर था, दोनों जोड़ के क्या हो गए 180 मीटर, तो ये इंटू 2 करे तो क्या आ गया 360 मीटर, तो इसकी यूनिट तो मीटर ही आएगी। लेकिन क्योंकि देखो ये भी जुड़ रहा है, ये दोनों आपस में जुड़ रही है, इनके बीच में प्लस का चिन्ह है ना, तो ये दोनों वैल्यूज आएगी 100 और 80, ये दोनों जुड़ेगी, तो बीच में प्लस का चिन्ह नहीं आएगा, यूनिट की बात कर रहे हैं अपन। और यहाँ पे 100 मीटर और 80 मीटर, तो इसके पीछे मीटर इसके पीछे मीटर, मीटर इंटू मीटर क्या हो गया मीटर स्क्वायर। तो यूनिट का ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस में, है ना। ये अपने पास हो गए अपने बेसिक क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन में। नेक्स्ट दो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन है आपके सामने कि एक आयताकार प्लॉट है, आयताकार प्लॉट है, आयताकार प्लॉट है, उसकी भुजा कितनी है, उसकी भुजा है 5:4, उसकी जो भुजा है लंबाई और चौड़ाई वो किस अनुपात में दी हुई है आपको 5:4, और आपसे कह रहा है कि जो इसका क्षेत्रफल है ना प्लॉट का वो कितना है 500 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना है 500 मीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है प्लॉट का परिमाप क्या होगा। आपसे देखो दो चीज़ें दी हुई है और प्लॉट का परिमाप पूछ रहा है आपको। एक तो रेशो दिया हुआ है भुजाओं का लंबाई और चौड़ाई का कितना दिया हुआ है 5:4, और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 500 मीटर स्क्वायर, तो पूछ रहे हैं उसका परिमाप क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये समझना होगा जो आपको भुजा माननी है वो भुजा क्या माननी है एक्स। ठीक है, भुजा क्या माननी है एक्स। तो जो आपके अनुपात है 5x और 5:4, अब ये क्या हो जाएगा अनुपात क्या हो जाएगा 5x और 4x। ठीक है, अनुपात के साथ आपको x x ले लेना है 5x और 4x, बस इतना समझ लो। अब देखो अपन को क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आपको क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, एक आयताकार प्लॉट है जिसकी भुजा कितनी है 5:4 है। तो देखो भुजा क्या क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी 5x और ये क्या हो जाएगी 4x। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपके पास लंबाई हो जाएगी। ठीक, ये आपके पास लंबाई हो गई, ये क्या हो गई, ये हो गई चौड़ाई। ठीक है, फिर देखो इसके बाद में क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्षेत्रफल दे रखा है 400। देखो ये दो चीज दे रखी है, एक तो आपको भुजाओं का अनुपात और एक क्षेत्रफल। क्वेश्चन में क्षेत्रफल कितना दिया है 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 500 मीटर स्क्वायर है ये। अब देखो, अब आपको क्वेश्चन में क्षेत्रफल कितना दिया है 500 मीटर स्क्वायर। आपको वैसे पता है क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है ना, ये तो पता है ना सबको, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो आपके पास लंबाई कितनी है 5x, चौड़ाई कितनी है 4x, और क्षेत्रफल क्वेश्चन में कितना दिया है 500, तो उस वाले क्षेत्रफल को इसमें सूत्र में रख देंगे। तो ये क्या आ गया देखो, ये आपके पास आ गया 500 बराबर का लंबाई कितनी है 5x, 5x इंटू 4x। ठीक है, अब ये देखो, अब ये क्या हो गया 5x इंटू 4x क्या आ गया, ये 5 इंटू 4 ये 20 हो गया, और x इंटू एक्स क्या आ गया एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास 20x स्क्वायर। अब देखो आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो, ये 20 है इसको 500 के नीचे भेज दोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 500/20। तो इसको काटोगे तो कितना आएगा 25, 25 आ गया ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, देयरफॉर x की वैल्यू x बराबर आ गया 5। देखो x बराबर 5 कैसे आया, एक्स स्क्वायर का मान 25 आ गया, ये इधर आके इसका अंडर रूट लग जाएगा, कितना बन जाएगा 25, अंडर रूट 25 क्या होता है 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। अब देखो आपके पास जब ये 5 को आप यहाँ पुट करोगे, वैल्यू ऑफ x यहाँ पुट करोगे लंबाई में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लंबाई कितनी आ जाएगी 25, लंबाई आ गई आपके पास 25, लंबाई कितनी आ गई, लंबाई आ गई 25, और चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई आ गई आपके पास
चौड़ाई आ गई आपके पास, देखो 5 जब यहाँ पुट करोगे 4x में तो कितना आएगा 20 मीटर में चल रहा है, ये भी मीटर में चल रहा है। अब देखो आपके पास क्या पूछा है, प्लॉट का परिमाप पूछा है। अब परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप का सूत्र आपको सबको पता है क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो ये देखो 2 बाहर आ गया। लंबाई कितनी है ऊपर से देख के बताइए, लंबाई है आपके पास 25, चौड़ाई कितनी है 20, तो क्या हो गया 25 प्लस 20। अब देखिए 25 प्लस 20 कितना होता है 45, 45 इंटू 2 क्या आ गया 90, तो परिमाप क्या आ गया 90 मीटर। ठीक है, यहां तक सबके समझ में आ गया। आपके पास परिमाप कितना आ गया, परिमाप आ गया आपके पास 90 मीटर। एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन को, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन को फिर से समझिए। एक आपसे क्या कह रहा है, एक आयताकार प्लॉट है, प्लॉट की भुजा दे रखी है, भुजाओं का अनुपात क्या है 5:4, उसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ आपको क्वेश्चन में 500, पूछ कर रहा है परिमाप। अब देखिए क्या करेंगे, आपको सबसे पहले क्या मानना है, जो अनुपात है अनुपात के साथ x लेना है, तो अनुपात क्या क्या हो जाएगा 5x और 4x। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसका क्षेत्रफल कितना दिया है 500। आपके पास क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा 500 बराबर 5x इंटू 4x, 5x इंटू 4x कितना हो जाएगा 20x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मान निकाल लोगे 500 बटा 20 करके, x की वैल्यू आ गई 5। अब देखो आपके पास लंबाई क्या थी, लंबाई थी आपके पास लंबाई थी 5, लंबाई क्या थी 5x और चौड़ाई क्या थी 4x। तो जब x की वैल्यू वहां पुट करोगे तो लंबाई कितनी आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी 25, चौड़ाई कितनी आ जाएगी 20। परिमाप निकालना है आपको, परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई में वैल्यू पुट कर देंगे। लंबाई कितनी है 25, चौड़ाई कितनी है 20, तो आपके पास कितना आ जाएगा 90 मीटर, परिमाप कितना आ जाएगा 90 मीटर। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार हॉल है, हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। लंबाई है उसकी जो चौड़ाई से कितनी मीटर अधिक है 5 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। तो और क्या कह रहा है, हॉल का क्षेत्रफल 750 मीटर स्क्वायर है, हॉल का क्षेत्रफल कितना है 750 मीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है हॉल की लंबाई क्या होगी, अपन को हॉल की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं, क्वेश्चन आप सब लोगों ने पढ़ ही लिया। देखो अब आपको इसमें लंबाई, इस क्वेश्चन में तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। तो देखो ये अपने पास हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। ठीक है, अब देखो आप क्या मानो इसमें, चौड़ाई को x मानो, जो भी छोटी वाली वैल्यू है ना उसको क्या मानोगे आप x मानोगे। चौड़ाई आपने x मान ली, तो लंबाई कितना हो गया x प्लस 5, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दी हुई है ये चीज कि जो लंबाई है चौड़ाई से कितने मीटर अधिक है 5 मीटर अधिक है। अब देखो आपको हॉल का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, हॉल का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 750 मीटर स्क्वायर, 750 मीटर स्क्वायर। अब देखो एक चीज देखिए, हॉल का क्षेत्रफल 750 मीटर स्क्वायर है, और वैसे जो आयताकार हॉल है, आयताकार हॉल का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखो उस वाले क्षेत्रफल को ये फॉर्मूले में के बराबर कर देंगे, क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है 750, कितना दिया है 750, बराबर का क्या आ जाएगा, लंबाई कितनी है x प्लस 5, लंबाई कितनी है x प्लस 5, चौड़ाई कितनी है x, तो इसको गुणा कर लेंगे, इन दोनों को ब्रैकेट खोल लेंगे, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब देखो, अब आप एक काम करो, ये 750 है ना, 750 को उस तरफ ले जाओ, तो क्या बन जाए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 750 उधर जाएगा, तो बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा,
इधर क्या बच जाएगा 0, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 बराबर का 0। ये बन गया आपके एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 बराबर का 0। अब इसके फैक्टर करेंगे। अब देखो, अब इसके फैक्टर कर रहे हैं, इसके फैक्टर कर रहे हैं, तो फैक्टर कैसे करोगे, ऐसी वैल्यू लो, दो ऐसी वैल्यू लो जिनको गुणा करने पे कितना है -750 और जोड़ने पे क्या है +5x। ठीक है, ऐसी वैल्यू दो, ऐसी दो वैल्यू जिनको गुणा करने पे कितना है -750, जोड़ने पे कितना है +5x। तो देखो ऐसी दो वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस का 25x माइनस 750 बराबर का 0 चल रहा है। अब देखो जोड़ने पे जब 30x माइनस 25x करेंगे तो क्या आ रहा है 5x, और गुणा करने पे इन दोनों क्या आ रहा है -750। तो देखो अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x इसमें से x कॉमन ले लिया, इन दोनों टर्म में से क्या बच गया x प्लस 30, यहाँ बीच में -25 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया आपके पास x माइनस 30। देखो माइनस माइनस कॉमन है तो ये क्या बच जाएगा प्लस बच जाएगा बराबर का 0। अब देखो दो दो ब्रैकेट आ गए, एक तो x प्लस 30 को कॉमन ले लो, तो x प्लस 30 जब कॉमन लिया तो ये वाला क्या बन गया x माइनस 25 बराबर का 0। अब देखो आपके पास दो वैल्यू आ जाएगी x की, x प्लस 30 बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी -30, और जब x माइनस 25 बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी +25। आपको हमेशा पता है कि पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं अपन, x की वैल्यू आ गई -30 और क्या आ गई 25। अब देखो -30 वाली वैल्यू को तो अपन छोड़ देंगे, अपन अपन क्या लेंगे +25, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब आपको क्या चाहिए, हॉल की लंबाई चाहिए। देखो लंबाई क्या थी अपने पास x प्लस 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो आपके पास लंबाई कितनी आ गई यहां से, देखो आपके पास ये लंबाई है, लंबाई कितनी दी है x प्लस 5। ठीक है ना, लंबाई कितनी दी है x प्लस 5, x का मान कितना आ गया, x का मान 25 आ गया, तो लंबाई कितनी आ गई 25 प्लस 5, 25 प्लस 5 कितनी आ गई 30 मीटर। बात करें चौड़ाई की, चौड़ाई कितनी दी है आपको x, चौड़ाई क्या है x, तो x का मान अपने पास क्या आ रहा है 25, तो चौड़ाई कितनी आ गई 25 मीटर। ठीक है, यहां तक सबके समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत, एक बार फिर समझिएगा अपने क्वेश्चन में किया क्या है। देखो क्वेश्चन अपने पास कह रहा है एक आयताकार हॉल है, हॉल की जो लंबाई है ना चौड़ाई से कितनी मीटर अधिक है 5 मीटर अधिक है, और ये क्या कह रहा है हॉल का क्षेत्रफल 750 मीटर स्क्वायर है, तो हॉल की लंबाई क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको करना है जो छोटी वाली भुजा है ना, छोटी वाली भुजा क्या मान लेना आपका x। ठीक है, अब छोटी वाली भुजा को x मान लिया तो लंबाई क्या हो गई x प्लस 5, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है जो लंबाई है चौड़ाई से कितनी अधिक है 5 अधिक है। ठीक है, क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 750 मीटर स्क्वायर। अब देखो क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई। अपन को क्षेत्रफल कितने दिए हुए 750, 750 बराबर क्या लिख देंगे लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 बराबर 0। इसके फैक्टर कर लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे इसमें से, देखो इसमें से हमेशा नेगेटिव वैल्यू को छोड़ देते हैं, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब देखो x की वैल्यू 25 आ गई तो अपन लंबाई निकाल सकते हैं, लंबाई क्या थी x प्लस 5, तो क्या हो जाएगी 25 प्लस 5, लंबाई आ गई अपने पास 30 मीटर, चौड़ाई क्या थी x, तो चौड़ाई आ गई अपने पास 25 मीटर। देखो यहां तक तो होता है क्वेश्चन में जो पूछा था। अब मान लो क्वेश्चन में आगे आपसे परिमाप पूछ लेता, अगर एग्जामिनर को कैलकुलेशन कम करवानी होगी तो वो इस तरह से पूछेगा, अगर एग्जामिनर को कैलकुलेशन थोड़ी लंबी करनी होगी, क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल बनाना होगा, तो वो फिर लंबाई और चौड़ाई ना पूछ के वो आपसे पूछेगा परिमाप पूछेगा। क्या पूछेगा परिमाप पूछेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में परिमाप कैसे निकालेंगे, परिमाप निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, परिमाप निकालने के लिए आपको क्वेश्चन को यहां तक तो हल करना होगा, इसके आगे कुछ स्टेप और होगी। तो देखो परिमाप, परिमाप का सूत्र बताओ सबसे पहले, परिमाप का सूत्र क्या होता है, लंबाई क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई,
परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अपने पास लंबाई कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, देखो लंबाई दी हुई है 30, क्या दी हुई है 30 है। चौड़ाई कितनी दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है 25 मीटर। तो ये कितना हो गया, ये देखो कितना हो गया, ये कितना हो गया 55, कितना हो गया 55, 55 इंटू 2, 55 इंटू 2 कितना हो गया, 55 इंटू 2 हो गया 110, 110 मीटर। ठीक है, परिमाप कितना आ गया 110 मीटर। एक बार फिर से समझ लो, अपन को देखो क्वेश्चन में क्या लंबाई और चौड़ाई अपन ने वहां से निकाल ली, परिमाप पूछा है तो परिमाप निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसमें अपने पास लंबाई थी 30, चौड़ाई थी 25, अपने पास परिमाप आ गया 110। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन देखो आपके सामने है, अगले दो क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। तो मैदान का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 72 मीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है मैदान की लंबाई क्या होगी। देखो आपसे क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान है जिसकी भुजाओं का अनुपात क्या है, 2:1 है, मतलब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, 2:1 है। आपको मैदान का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 72 मीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है मैदान की लंबाई क्या होगी, लंबाई क्या होगी। अभी एक इसमें एक चीज ऐड और कर लो, मैदान की लंबाई क्या होगी वह परिमाप भी पूछ लो, वह परिमाप होगा। क्या पूछ रहे हैं, परिमाप और पूछ रहे हैं। ये देखो लंबाई तो आपको निकालनी है, परिमाप और निकाल लोगे तो क्वेश्चन और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये अपन परिमाप और पूछ लिया इस क्वेश्चन में। अब देख क्वेश्चन और अच्छा हो जाएगा। अब क्वेश्चन को हल करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होने वाला है, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होने वाली है। देखो आपसे क्या कह रहा है, लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है, 2:1 है। तो देखो सबसे पहले क्या मान लो, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या हो जाएगा, लंबाई मान लो 2x, चौड़ाई क्या मान लोगे, एक है तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, देखो लंबाई तो आपके पास हो गई, लंबाई तो हो गई 2x, चौड़ाई क्या हो गई, चौड़ाई हो गई x। देखो इसको एक x लिखेंगे तो एक x क्या होता है, x ही होता है। और आपके पास क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 72। ठीक है, 72 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास x मीटर है, ये क्या है 2x मीटर है। अब देखो एक चीज समझो, आपको क्षेत्रफल कितना दे रखा है 72, और वैसे आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखो अपन यहाँ लिख रहे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, देखो अब आपको यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखो 72। तो ये 72 बराबर क्या आ गया, लंबाई क्या है 2x, चौड़ाई क्या है x, तो क्या आ गया 2x इंटू एक्स। तो ये क्या आ गया, इसको जब करेंगे तो 2x इंटू एक्स क्या आ गया, ये देखो अपन आगे कर रहे हैं। ये एक काम करो, अभी यहीं चलो, फिर बोर्ड के दो हिस्से कर लेंगे। ये क्या आ गया आपके पास 2x², तो 72 बराबर का क्या आ गया 2x²। ठीक है, x² का मान कितना आ गया, x² बराबर आ गया 36, 2 को इसके नीचे भेज देंगे 36, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर का आ गया आपके पास 6। ठीक है, यहाँ तक सबके समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत। देखो कुछ नहीं किया अपन ने, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई थी उसका यूज करके अपन ने x की वैल्यू निकाली है। अपन क्वेश्चन में दिया होता क्षेत्रफल 72, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई अपन ने मानी थी 2x, 2x इंटू चौड़ाई हो गई x, 2x² बराबर 72 आ गया, x² का मान कितना आ गया 36, x बराबर आ गया 6। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। तब अब देखो x बराबर 6 आ गया। अब देखो जब x यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास लंबाई के, देखो लंबाई आपको कितनी दे रखे है, लंबाई आपको दे रखे है 2x। तो जब x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो कितनी हो जाएगी, लंबाई क्या आ जाएगी 12 मीटर। ठीक है, बात करें चौड़ाई की, चौड़ाई क्या थी, चौड़ाई थी x, चौड़ाई क्या थी x, तो चौड़ाई x थी, तो ये चौड़ाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई आपके पास आ जाएगी 6,
अब देखो आपसे क्या पूछी है, लंबाई पूछी है, तो लंबाई पूछी है तो 12, इसका आंसर क्या आ जाएगा 12। अब बात करें परिमाप की, यही कर लेते हैं परिमाप की। अगर बात करें परिमाप की, परिमाप का सूत्र बताओ सबसे पहले, अब तो सबको याद हो जाना चाहिए। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये सूत्र आप सबको याद हो गया। देखो 2 इंटू लंबाई क्या है, लंबाई आपके पास 12 है, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है 6, तो ये क्या हो जाएगा 12 + 6, 12 + 6 18, 18 × 2 36, 36 मीटर, क्योंकि देखो यूनिट क्या है, मीटर है, तो अब परिमाप क्या आ गया 36 मीटर। एक बार फिर समझ लिए। वैसे क्वेश्चन जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसी पैटर्न पर आधारित है। क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको क्या दे रखा है, 2:1। मैदान का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 72 मीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है उसका लंबाई व परिमाप क्या होगा। देखो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो अनुपात दिया है अनुपात के साथ x लेके लंबाई और चौड़ाई मान लेना है। लंबाई हो जाएगी 2x, चौड़ाई क्या हो जाएगी x। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। अब आपको क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 72 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 72 बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, जो लंबाई थी आपके पास 2x, चौड़ाई क्या थी x, 72 बराबर 2x इंटू एक्स, तो क्या आ जाएगा 72 बराबर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 36, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अब आप 6 पुट कहाँ कर दोगे, 6 पुट कर दोगे जो आपने लंबाई 2x मानी थी, इसमें लंबाई क्या आ जाएगी आपके पास 12 मीटर, चौड़ाई में पुट कर दोगे तो चौड़ाई क्या आ जाएगी 6 मीटर। अब देखो बात करें परिमाप की, परिमाप की बात करें तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 12 + 6, तो क्या आ जाएगा 36 मीटर। देखो ये आपका नंबर क्वेश्चन नंबर 1 होता है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार हॉल है, जो हॉल की चौड़ाई है ना, लंबाई की कितनी है 3/4। बात किसकी कर रहे हैं, हॉल की जो चौड़ाई है ना, लंबाई की कितनी है 3/4, लंबाई की कितनी है 3/4। यदि और आपसे क्या कह रहा है, फर्श का क्षेत्रफल आपको कितने दिए, 768 मीटर स्क्वायर। जो फर्श है ना, फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया है 768 मीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है कि जो उसकी हॉल है उसकी लंबाई व चौड़ाई का अंतर क्या होगा। जो हॉल है ना उसकी लंबाई व चौड़ाई का अंतर क्या होगा। देखो आपको एग्जाम में लैंग्वेज इसी तरह की मिलेगी। अब आपको सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, आपको ये समझना होगा जो वो दे रखा है ना, चौड़ाई लंबाई की 3/4 है, उसको आपको अनुपात में चेंज करना होगा। ठीक है, अनुपात में चेंज कैसे करेंगे, क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया। देखो आपको क्या दे रखा है, चौड़ाई क्या है, लंबाई की 3/4 है, तो आप पहले लिखो चौड़ाई, चौड़ाई है ना वो क्या है, लंबाई की 3/4 है, लंबाई की क्या है 3/4 है, 3/4 है। यहां तक सबको समझ में आ गया। जो अपन ने वो लाइन दे रखी है, वो इंफॉर्मेशन जो अपन को लाइन में दे रखी है उसको अपन ने एक इक्वेशन बना लिया। ठीक है, चौड़ाई क्या है, लंबाई की 3/4 है। अब देखो ये 4 को इस तरफ ले आओ, 4 को इस तरफ ला सकते हो ना आप, तो देखो ये 4 इस तरफ आ गया। ठीक है, 4 इस तरफ आ गया, तो देखो अब आपको पास एक चीज समझो, ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई क्या हो गई 3, चौड़ाई क्या हो गई 3, और लंबाई क्या हो गई, लंबाई हो गई 4। ठीक है, चौड़ाई क्या हो गई 3, लंबाई क्या हो गई 4। लेकिन ये देखो ये आपके पास अनुपात आएगा। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या आ जाएगा, पिछले क्वेश्चन में तो अपन को डायरेक्ट दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में अपन को निकालना है। तो देखो लंबाई व चौड़ाई के अनुपात क्या आ जाएगा, लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या आ गया, ये आ गया अपने पास, लंबाई कितनी आ गई, लंबाई आ गई 4, चौड़ाई क्या आ गई 3। ठीक है, आ गया सबके समझ में। अपन ने उस इंफॉर्मेशन से एक अनुपात निकाल लिया। अब आपको ये चीज समझाई थी, आपको जो अनुपात है, अनुपात के बाद में आपको क्या करना है, एक्स लेना है इसके साथ। तो लंबाई क्या आ जाएगी, लंबाई आपके पास आ जाएगी, लंबाई बराबर क्या आ जाएगी 4x, चौड़ाई क्या आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी 3x। ठीक है, यहां तक सबके समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद का प्रोसेस पिछले वाले क्वेश्चन की तरह चलेगा। अब आपको क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है क्वेश्चन में। तो जो आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, अब देखो आपको क्वेश्चन में क्षेत्रफल कितने दिया है 768,
तो 768 बराबर क्या आ गया, 768 बराबर क्या आ गया, आपके पास लंबाई कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, देखो 4x, चौड़ाई क्या है 3x। अब देखो 4 × 3 कितना हो गया 12, x × x कितना हो गया एक्स स्क्वायर, तो 12x² आ गया, नहीं 12x², तो 768, सॉरी क्या हो गया 768 बराबर का 12x²। अब देखो आपके पास x² का मान निकाल लोगे, x² का मान कैसे निकालोगे, 768 बटा 12 बराबर का क्या आ जाएगा x², ठीक है ना, x² का मान आ जाएगा। अब देखो इसको इससे काट लो, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 12×5 = 60, 12×6 = 72, बच गया 4, 12×12 = 36, 12×4 = 48, कितनी बार कट गया 64 बार, तो x² कितना आ गया 64, x² बराबर का क्या आ गया 64, तो x का मान कितना आ गया, x आ गया आपके पास, x कितना आ गया, x आ गया आपके पास 8। ठीक है, यहां तक सबके समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक बार यहां तक समझ लो अपन ने अभी तक यहाँ क्या किया है, एक बार यहां तक समझ लो, उसके बाद में आगे चलेंगे। सबसे पहले अपन कह रखा है एक आयताकार हॉल है, उसकी जो चौड़ाई है लंबाई की क्या है 3/4 है, तो अपन ने क्या किया था, चौड़ाई लंबाई की 3/4 है, उससे अपन ने ये रेशो निकाल लिया लंबाई व चौड़ाई का, लंबाई के आ गए अपने पास 4x, चौड़ाई के आ गए 3x। तो देखो अब इसके बाद में क्या कह रहे हैं, क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल अपन को दिए हुए 768, तो अपन क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, अगर परिमाप दिया हो तो परिमाप का सूत्र लगाते हैं, तो क्षेत्रफल क्या हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई, 768 बराबर लिख देंगे 4x × 3x। ठीक है, अब देखो x² का मान निकाल लोगे आप, यहां से x बराबर आपके पास आ गया 8। अब देखो ये जो ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो x² है ना हमेशा परफेक्ट जो अपन जैसे ये होता है 64 होता है 25 होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट आएगा, जैसे 64 36 हो गया, 121 हो गया, 100 हो गया, 144 हो गया, तो ऐसे ऐसी वैल्यू आएगी जिसका अंडर रूट ले सकें। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 8। अब देखो बात करें लंबाई और चौड़ाई की, देखो लंबाई क्या थी 4x, तो जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 × 8, तो ये क्या आ जाएगा 32 मीटर। ठीक है, और बात करें चौड़ाई की, चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई क्या थी 3x, तो क्या आ जाएगा 3 × 8, तो ये क्या आ गया 24 मीटर। ठीक है ना, अब देखो क्वेश्चन में अपन क्या कह रहे हैं, अब देखो क्वेश्चन में अपन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में अपन को कह रहा है कि लंबाई व चौड़ाई का अंतर पूछ रहा है, तो लंबाई व चौड़ाई का अंतर निकालेंगे, तो लंबाई व चौड़ाई का अंतर कितना आ गया, अंतर आपके पास कितना आ गया 32 - 24 कर दो, अंतर क्या आ गया 8 मीटर। अंतर क्या आ गया 8 मीटर। ठीक है, आ गया सबके समझ में, अंतर पूछा था अपन से, अंतर कितना आ गया 8 मीटर। अब देखो एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन में अपन को क्या दिया हुआ था, मेन चीज ये क्वेश्चन में समझने लायक यही चीज है, जो आपके पास क्वेश्चन में वो लैंग्वेज दे रखी है ना, उससे आपको इक्वेशन अनुपात बनाना है। अनुपात कैसे बनाओगे, अनुपात बनाना सीख लो। आपको क्या कह रहा है, चौड़ाई लंबाई की क्या है 3/4, तो आप सबसे पहले लिखो चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई क्या है लंबाई की 3/4 है, लंबाई की क्या है 3/4 है। ठीक है, लंबाई की क्या है 3/4। अब आप देखो क्या करोगे, 4 को वज्र गुणा कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा 4, 4 इस तरफ आ जाएगा, 4 चौड़ाई बराबर का क्या आ जाएगा लंबाई इंटू 3। ठीक है, आगे सबको समझ में, 4 को अपन उठा के इस तरफ ले आए। अब देखो आपको क्या करना है, हमेशा ये इस जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई के सामने वैल्यू क्या होगी चौड़ाई की, और लंबाई के सामने वैल्यू क्या होगी लंबाई की, लंबाई के सामने वैल्यू किसकी होगी लंबाई की। अब देखो एक चीज समझो, आपके पास मान लो ये 4x बराबर है 3y, अगर आपको ये दिया हुआ हो ना, तो आपके ये जो हमेशा x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 3 और y बराबर क्या होगा 4। ठीक है, जैसे x की वैल्यू पूछिए तो x के सामने वाली वैल्यू x की होगी और y के सामने वाली वैल्यू y की होगी, तो इसके बाद में आप अनुपात अनुपात निकाल ही लोगे। चौड़ाई क्या आ गया आपके पास, चौड़ाई आ गई 3 और लंबाई कितनी आ गई थी 4। इसके बाद की प्रोसेस तो आपको समझा ही दिया। तो ये होता है हमारा आयत वाला पार्ट चल रहा है,
ये वाला वीडियो हम कंप्लीट करते हैं यहीं पे। इसके बाकी के जो अभी हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली, अब इसके बाद में जो चीज़ें बचती है वो अच्छे लेवल की चीज़ें बचती है, तो वो करेंगे हम अगली क्लास में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।